सो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज का जो सेशन रहने वाला है ये रहने वाला है मानव मस्तिष्क का, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का, हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का आज ये सेशन रहने वाला है। इससे जो पिछला वाला सेशन था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को सीखा है। आज हम ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। तो बच्चों आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों कहते हैं कि वक्त है बीत जाएगा, तू खड़ा रहे जीत जाएगा। इसी के साथ आज हम हमारा इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में खड़े रहते हैं, पढ़ाई के साथ जुड़े रहते हैं तो एक दिन आप भी मेरिट ला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो आप हमारे साथ खड़े रहिए, आप भी एक दिन जीत जाओगे। और इसी के साथ हमारे इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क की। मानव मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि 3 प्रकार के मस्तिष्क में यहां पर डिवाइडेशन किया गया है। पहले मैं आपको बताऊं कि मस्तिष्क क्या होता है। हमारा जो मस्तिष्क है जिसमें हम सोचने मतलब हर तरह के ब्रेन के अंदर काम आती है, मस्तिष्क के अंदर एक यहां पर हड्डियां पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर, जिससे क्रेनियल नामक हड्डियां कहा जाता है। और क्रेनियल नामक हड्डियां ये 8 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है और एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई होती है, यानी एक हड्डी जो है वो दूसरी हड्डी से कुछ इस टाइप से यहां पर जुड़ी हुई होती है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? फाइब्रस जॉइंट। ये जॉइंट क्या होता है? इसे रेशेदार जॉइंट कहा जाता है, जिसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है और ताकि हमारे मस्तिष्क को कवर करती है, क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का एक इंजन होता है और बहुत ही अहम बॉडी पार्ट होता है। यही सूचनाओं को देने, हम किसी भी तरह की जो क्रियाएं कर रहे हैं उनमें काम करता है हमारा मस्तिष्क। अगर ये एज अ प्रोटेक्टेड नहीं है, इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर हमारा दिमाग कभी भी ढंग से वर्क नहीं करता है। इसलिए इसको कवर करने के लिए हड्डी यहां पर पाई जाती है। जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के नीचे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। मैं आपको मस्तिष्क दिखाता हूं फर्स्ट टाइम, फिर हम ऊपर की ओर आएंगे। तो ये मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क के अंदर यहां पर देखिए, मस्तिष्क का अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाले भाग में यहां पर क्या पाई जाती है, जैसे इसमें कपाल इन्होंने बता रखा है, तो यहां हमारे मस्तिष्क के अंदर एक थैलीनुमा पाई जाती है जिसे मेनियनजॉइड्स कहा जाता है, जो कि हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, जो कि हमारे मस्तिष्क को कवर करने में या इन्फेक्शन से बचाने में काम करती है। इसी के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क क्या होता है, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले हम आपको, वैसे तो चैप्टर क्लास 10 का चल रहा है तो क्लास 10 के हिसाब से ही आपको बताएंगे, बट यहाँ पर हम अलग वे में आपको लेंगे ताकि इन फ्यूचर में आपके ये काम आए। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये मस्तिष्क का चैप्टर हमने ले लिया है। तो फर्स्ट, अब बच्चों फर्स्ट है हमारे पास क्या है यहाँ? अग्र मस्तिष्क। बाकी इन्होंने मस्तिष्क को अलग अलग डिवाइडेशन में नहीं बताया। अग्र मस्तिष्क सिंगल वे में और मध्य मस्तिष्क को सिंगल वे में लेकर यहाँ पश्चिम मस्तिष्क को सिंगल इन्होंने बता रखा है। बाकी मस्तिष्क को अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता है। अगर आप मस्तिष्क के जरिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस समय आपके आएगा, और वैसे मैं आपको उसी वे में थोड़ी नॉलेज देने वाला हूं ताकि आपके काम आए, क्योंकि अगर आप उस टाइप की नॉलेज लेते हैं इन फ्यूचर में आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो यहां पर जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये है हमारा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एंड विशिष्ट भाग होता है, जिसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में डिवाइड की, अग्र मस्तिष्क 3 भागों में चेंजेस किया जाता है। यहाँ एक केवल और केवल प्रमस्तिष्क में ही बताया हुआ है। इसके अंदर एक तो आता है प्रमस्तिष्क। क्या आता है बच्चों? प्रमस्तिष्क, जिसमें 66% यानी हमारे ब्रेन का 66% अहम हिस्सा प्रमस्तिष्क होता है, जो कि क्या करता है? याददाश्त को, किसी भी चीज को यहां पर याद रखना, जिज्ञासा, किसी के, इसके अलावा हमारी मेमोरी पावर्स, किसी का जिसका प्रमस्तिष्क ज्यादा वर्किंगेबल रहता है, ज्यादा काम करता है, उस व्यक्ति को अचानक कुछ भी पढ़ते हैं तो तुरंत याददाश्त याद रहता है। और कभी कभार बहुत ही ज्यादा हाईफाई थिंकिंग रहती है व्यक्ति की। लेकिन जिनका प्रमस्तिष्क ढंग से वर्क नहीं करता है तो वो यूं कहता है, यार इस व्यक्ति को मैंने कहीं तो देखा है, अब कहाँ देखा है लग नहीं रहा, लेकिन मैंने इसको कहीं देखा है। अच्छा ये तो हमारे चाचा जी हैं। जब काम करता है तो वो प्रमस्तिष्क जिनका कम काम करता है उनकी इस टाइप की सिचुएशन होती है। तो यहां पर केवल प्रमस्तिष्क को ही इन्होंने बताया है, लेकिन इसके 3 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है प्रमस्तिष्क को, जिसके अंदर एक आता है थैलेमस।
थैलेमस क्या करता है? थैलेमस क्या करता है? थैलेमस करता है भारी वातावरण की सूचनाओं को याददाश्त रखने में काम करता है थैलेमस, जिसमें सर्दी, गर्मी, हाथ में कभी गर्माहट का महसूस होना, हाथ का जलना, यह करता है थैलेमस। जी हाँ, और इसी के साथ एक और आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करता है हमारे अंदर की सूचनाओं को, जी हाँ दोस्तों, अंदर की सूचनाओं को ग्रहण करने का, अंदर की सूचनाओं को बताने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या आता है? हमारे शरीर में भूख का लगना, पसीने का आना, इसी के साथ दोस्तों प्रेम का, अंदर से किसी से हमें प्यार हो गया है, उसका भी महसूस कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। प्यास का लगना, ये सभी कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। तो अब मैं आपको बताऊं, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रमस्तिष्क, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क जो कि हमारे जो मस्तिष्क का 66% मेन हिस्सा होता है, यही हमारी याददाश्त रखने का, या हम किसी भी तरह की मेमोरी पावर का, या हम जो किसी को याद करते हैं, वो सभी कौन करता है? प्रमस्तिष्क। और थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण की सूचनाओं को ग्रहण करने का, बाहरी वातावरण की सूचनाओं के रिफ्लेक्शन का काम कौन करता है? थैलेमस। थैलेमस में सर्दी गर्मी महसूस करना, यह थैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस में हमारे शरीर की अंदर की सूचनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कैसे लव का, यानी प्यार का, भूख का, प्यास का, ये सभी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये हमारे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का भाग है। वहीं हम बात करते हैं अब हमारे शरीर का। देखिए यहां पर इन्होंने, अगर इनका डेफिनेशन को भी हम पढ़ें, जिसमें मस्तिष्क में कुछ मुख्य सोचने वाला भाग होता है, ऐच्छिक नियंत्रण क्रियाएं होती है, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के अंदर विभिन्न भागों की सूचनाओं, भूख आदि, वो इन्होंने केवल एक नॉर्मल वे में बताया है। मैंने आपको कंप्लीट वे में समझाया कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप केवल और केवल क्लास 10 के लेक्चर को ही पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आप इन फ्यूचर में कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपके काम आएगा। तो आप अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप नोट्स बनाइए कि मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रमस्तिष्क, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क का जो काम होता है वो याददाश्त रखना, ब्रेन पावर, मेमोरी पावर, ये काम कौन करता है? वो करता है प्रमस्तिष्क, जो कि हमारे शरीर मतलब मस्तिष्क का 66% मेन हिस्सा होता है। फिर होता है थैलेमस, जो कि बाहरी वातावरण की सूचनाओं को याद करने का काम करता है, गर्मी, सर्दी, इस टाइप का, ये कौन करता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर की अंदर की जानकारी हमें याद रखने का काम करता है, भूख, प्यास, सांस लेना, दस्त वस्त लग जाती है वो, प्यार का, ये सब काम कौन करता है? ये करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हमारा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यानी तो वीडियो स्टॉप करिए और बीच में आप ये अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि यह है अग्र मस्तिष्क। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो अब हमारा यहां पर हिस्सा आता है बच्चों क्या? मध्य मस्तिष्क का। यहां पर हमारा हिस्सा आता है बच्चों क्या? मध्य मस्तिष्क का। इसको हम इस वे में आपको बताने वाले हैं। तो यह है हिस्सा हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। कितनी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रिया। मध्य मस्तिष्क को भी यहां पर उन्होंने बताया, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं मध्य मस्तिष्क के अंदर इन्होंने बताई है। मध्य मस्तिष्क के अंदर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आप हाई लेवल पे अगर देखें तो मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या होता है? मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कार्पोरा एन होता है, सेरिबल पेंडिकल। सेरिबल पेंडिकल क्या होता है? इन दोनों भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें कार्पोरा के अंदर देखने और सुनने का काम मध्य मस्तिष्क के अंदर होता है, और यह करता है कार्पोरा। उसी के साथ यहां पर सेरिबल पेंडिकल क्या करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस, और इन दोनों की जो जॉइंट का काम करता है ब्रेन का, और यहां पर हमारी जो यहां पर ये रीढ़, मेरुरज्जु रीढ़ पाई जाती है, इन दोनों का मिश्रण का काम भी कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। ये भी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कहां पर काम किया जाता है। इसी के साथ मध्य मस्तिष्क को इन्होंने किस वे में बताया है? यहां पर हम बात करते हैं, मस्तिष्क का केवल एक ही भाग बताया उन्होंने, और ये लास्ट में इन्होंने ले लिया है क्या? पश्चिम मस्तिष्क, यानी पीछे वाला मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें
यहाँ पर सेरिबेलम होता है, जो कि सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम हमारे शरीर का बैलेंस निर्माण करने का काम करता है। यानी हम चल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं और कुछ भी नाच गाना करते हो, सेरिबेलम हमारे शरीर को बैलेंस रखने का काम करता है। जिनका सेरिबेलम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है वो दोस्तों बहुत हाई फाई डांस वांस करते हैं, कहीं स्टंट वेस्टंट करने में काम करते हैं, वो बैलेंसिंग पावर है वो सेरिबेलम के ऊपर डिपेंड करती है। जब कभी आप विस्की रम दारू वारू पीते हैं उस समय आपका सेरिबेलम ढंग से वर्क नहीं करता है, तो उस समय आप झूम बराबर झूम शराबी, वैसे आप झूमते हुए रहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, वैसे ही तो ये करता है हमारा सेरिबेलम, जिसमें क्या होता है बैलेंसिंग पावर। अब आपका शरीर बैलेंस है तो सेरिबेलम बढ़िया काम कर रहा है, और ढंग से सेरिबेलम अगर काम नहीं करता तो आपके शरीर के अंदर बैलेंसिंग ठीक नहीं है। बच्चों में कभी कभार ये उस समय परिपक्व नहीं हो पाता है, उस समय इतना काम नहीं करता। जब बचपन में रहते हैं तो वो बच्चे चलते हैं गिरते हैं, चलते हैं गिरते हैं, बट धीरे धीरे उनका भी ये काम अच्छे से करने लग जाता है। तो ये हिस्सा हमारे शरीर के लास्ट वाला जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसका एक भाग पाया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक मेडुला होता है। तो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का सेकंड भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर की कैटाबोलिक और एनाबोलिक क्रियाओं में ध्यान देता है। कैटाबोलिक क्या होती है, जो किसी भी चीज को तोड़ना, कैटाबोलिक किसी भी चीज को जोड़ना, एनाबोलिक मैंने आपको पहले बताया था। इसमें हमारे शरीर में पाचन की क्रिया, श्वास की क्रिया, ये सभी क्रियाओं में हमारा शरीर का ये मेडुला वाला जो भाग है ये काम करता है। तो हमारे शरीर का जो ब्रेन है इसको तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे सेरिबेलम एंड मेडुला। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे शरीर को बैलेंस रखने का काम करता है, और मेडुला हमारे शरीर की पाचन की क्रिया, श्वास की क्रिया, इन क्रियाओं में अहम भूमिका निभाता है। वहीं दोस्तों मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। यानी हमने हमारे जो ब्रेन को एज अ कंप्लीट कर दिया है, किस वे में, हमने हमारे ब्रेन का जो कंप्लीट वे आपको समझा दिया है कि किस टाइप से ब्रेन काम करता है। अब ब्रेन को यहां पर क्या बता रखा है इन्होंने, अब इनका देखते हैं हम कि अनुमस्तिष्क शरीर की, मतलब अनुमस्तिष्क जो होता है शरीर का, अग्र मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, जो कि ऐच्छिक क्रियाओं में काम करता है, पेन उठाना, ये काम होती है। मेडुला क्या होता है, मेडुला जो रक्तचाप होता है, मूवमेंट होता है, मेडुला भी हमारे शरीर में, देख मैंने पाचन क्रिया, रक्तचाप, श्वास का लेना, ये मेडुला काम करती है। पास ये अनैच्छिक क्रिया में, श्वास का नियंत्रण में, इनमें ये काम करती है। तो ये होता है हमारे शरीर का मेडुला। ये हिस्सा हमारे शरीर का मेडुला वाला होता है, जो कि अनैच्छिक क्रियाएं, श्वास आदि में नियंत्रण करता है। और यहाँ पर ये मतलब ये तो अनुमस्तिष्क है, जो अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की संतुलन बनाने का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। ये अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में, यानी जो मैंने आपको बताया है सेरिबेलम, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क एक ही पार्ट है। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में ये अहम हिस्सा यहाँ पर भूमिका निभाता है। और यहाँ पर एक इसका ये जो हिस्सा है, ये इसका मेडुला, मेडुला वाला जो पार्ट है बच्चों, यहां पर ये मेडुला है इसके अंदर। तो मेडुला क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं में, रक्तचाप में आदि में ये काम करता है। और इसका जो ये वाला हिस्सा है, पॉन्स एरिया, ये वाला ये जो एरिया है बच्चों, ये क्या करता है, अनैच्छिक श्वास आदि का नियंत्रण करने में काम करता है। अब बात करते हैं मेरुरज्जु, जो कि सेकेंडरी ब्रेन होता है हमारे शरीर का, वो कैसे क्या काम करता है। अब यहां पर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की रक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, जो कि बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे के रूप में मस्तिष्क होता है, मतलब गुब्बारे के रूप में मस्तिष्क होता है, और प्रगात और शोषण का कार्य करता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की रक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के बीच में पाई जाती है, जिसकी रक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। और मेरुरज्जु के अंदर क्या पाई जाती है, या मेरुरज्जु के अंदर पाई जाती है 31 जोड़ी, यहाँ पर क्या पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो कि 31 इस तरफ होती है, 31 इस तरफ होती है, यानी 31 इस तरफ और 31 इस तरफ। ये हमारे शरीर की सूचनाओं को, मतलब कभी कभार होने वाली जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको ध्यान में, प्रतिवर्ती क्रियाओं में ये काम करती है। हमारे ब्रेन के अंदर 12 यहाँ पर यानी 12 जोड़ी होती है, जो कि हमारे ब्रेन को पूरे को काम करने में यहाँ पर अहम भूमिका को निभाती है। तो यहाँ पर ही हमने सीख लिया। इसके बाद में मेरुरज्जु की रक्षा हो गई। अब आपको यहाँ बताते हैं कि तंत्रिका, उत्तक, यहाँ पेशी उत्तक के बीच में बताइए तो ज्ञानेंद्री, यहाँ क्या बताया इन्होंने, ज्ञानेंद्री, मतलब ये वे बता रखा है इन्होंने किस टाइप से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। विद्युत संकेत या तंत्रिका की सीमाएं,
विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचा सकता है जो तंत्रिका तक जुड़ी हुई है। अगर यहां से यहां मतलब एक उंगली से बीच में तंत्रिका कोशिका के अंदर अगर जुड़ी हुई नहीं है, यानी ये तंत्रिका कोशिका यहां गई, यह हाथ हमारा तंत्रिका कोशिका से जुड़ा हुआ नहीं है, तो केवल इस संकेत यहां तक जाएगा, यह हाथ हमारा वर्किंग करना काम कर देगा। कभी कभार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का हाथ है, इसके अंदर कभी कभार तंत्रिका ढंग से काम कर रही है तो वो हाथ काम कर रहा है, धीरे धीरे कभी कभी सुन्न होने लग जाता है, हाथ काम नहीं करता, कभी वर्किंग धीरे धीरे काम, तो अपन को पैरालाइज की जैसे शिकायतें में देखने को मिलती है। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड होती है। और इसका जो डॉक्टर इन चीजों पर ध्यान देते हैं, जो डॉक्टर इस चीज का काम करती है, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और न्यूरोलॉजिस्ट हमारे नसों को चेक करके, हमारे तंत्रिकाओं को चेक करके बताते हैं कि कैसे काम कर रही नहीं कर रही है। और जिस जैसे ये वाला पोर्शन है, इसकी अगर तंत्रिका कोशिकाएं काम करना बंद कर देती तो ये शरीर का हिलना डुलना चलना फिरना बंद हो जाता है। ये काम करता है हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे शरीर के अंदर हेम एंड मेन भूमिका निभाता है। तो यहां पर यह बताया गया है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद, यहां पर देखिए सेकंड वाला आप टॉपिक पढ़िए, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद कोशिका नए आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप करने के लिए समय लेती है और लगातार यह आवेग मतलब सूचनाओं का नियंत्रण, एक जैसे सूचनाओं को लेने करने का काम करती रहती है, या नॉर्मल वे में। बाकी इस चीज को आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और अब हम बात करेंगे पादप हार्मोन की, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों। ये सेशन हमारा यही था जिसमें हमने मस्तिष्क की बात करी। आई होप अगर आपको मस्तिष्क का ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को नहीं पहुंचाया तो यार जरूर शेयर करें। आपके फ्रेंड्स फैमिली में जो बच्चे क्लास 10th को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास नॉलेज जानी चाहिए, ताकि अगर वो कहीं एज अ कोचिंग ले रहे हैं, उसके साथ अगर वो रिवीजन भी करना चाहें या किसी ग्रामीण एरिया से हैं जहां पर उनको हाई फाई नॉलेज नहीं मिल पा रही, तो वो घर बैठे एजुकेशन ले सकते हैं और घर बैठे क्लास 10th को सीख सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।